जय हिंद भाई सभी को, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, 12 जुलाई 2026 को जो बीएसएफ एससीएम का आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट हुआ था, उसमें जो मैथ के 20 क्वेश्चन थे, उन 20 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। जिन्होंने भी दिया होगा वो अपनी देख सकते हैं, जिनसे जो क्वेश्चन नहीं बना है उनको भी वो देख सकते हैं। तो 20 जुलाई वाले को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं सभी 20 क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एक लगा रखी इमेज, वहाँ पे इस पर राइट आंसर भी है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा इनका अंतर कितना है, 50 है। तो संख्याओं का गुणनफल हमसे इससे पूछा गया था। तो संख्याओं का अनुपात क्या है, 5:3 है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 5x और 3x क्या हो जाएंगी हमारी संख्याएं। फिर इनका अंतर कितना दे रखा है, 50। तो 5x और 3x का अंतर कितना हो जाएगा, 2x। कितना दे रखा है अंतर हमको, 50। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहले संख्याएं क्या हो जाएंगी, हमारी संख्या क्या होने वाली, संख्या हो जाएंगी हमारी 5 × 25 और 3 × 25। ये क्या हो जाएंगी हमारी संख्याएं। इनका हमको क्या निकालना है, गुणनफल। तो इन सभी को गुणा करना पड़ेगा। तो हम इन सभी को गुणा करते हैं। तो 3 × 5 का करेंगे तो 3×5 = 15 आ जाएगा, और 25 × 25 करेंगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा कर देंगे। तो 15×5 = 75 की 5, 7 आ गया यहाँ पे, 15×3 और 7, 37 का 7, यहाँ पे 3 क्या रहेगा, 15×6 = 90 और 3 93। तो 93 75 क्या आ जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नीना और मीना ने क्रमशः 30,000 और 45,000 के निवेश से व्यापार प्रारंभ किया। 2 वर्ष बाद कितना, 1,50,000 के लाभ में से मीना का हमको क्या निकालना है, मीना का निकालना है। ठीक है, तो किसने किसने, नीना को हम एन से और मीना को एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोट किस अनुपात में, इसने कितने लगाए, 30,000। 30,000 रुपए, इसने कितने लगाए, 45,000 रुपए लगाए। तो जिस अनुपात में क्या होता है, हमारा जो निवेश होता है उसी अनुपात में क्या मिलता है, हमको लाभ मिलता है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक रेशियो ले लेते हैं। रेशियो लेंगे तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 15 से काटेंगे तो ये 2 बार, और 15 से काटेंगे 3 बार। तो इसी अनुपात में क्या मिलेगा, इनको अपना लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। किसका पूछा गया हमको, मीना का। तो मीना का कितना है, 3 है। टोटल कितना है, 5। लेकिन टोटल यहाँ पे कितना दे रखा है, 1,50,000। 5 से काट देंगे, 3 बार चला जाएगा। 30,000 और 3 का इंटू 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90,000। क्या आना था हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लिया जाएगा, कितना समय लगेगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो पहले इसकी हम चाल ज्ञात करते हैं। चाल क्या होगी हमारी, पहले इसकी चाल निकालते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर। कितने समय में, 20 मिनट को हम लोग किसमें, घंटे में बदलते हैं, 60 से गुणा कर देंगे। 20 से काटेंगे कितना, 3 बार, 3×5 = 15। 15 किलोमीटर पर आवर की आ गई हमारी चाल आ गई पहले वाली। यदि इसकी चाल कितनी, 3 किलोमीटर कम कर दी जाए तो कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय। तो दूरी कितनी है, वही हमारी 5 किलोमीटर। तो समय क्या होगा, दूरी बटे 4, 5/12 इंटू 60 मिनट में निकालूंगा। 12 से काट देंगे 5 बार, 5 × 5 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 25 मिनट हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये हमारा हो गया था 3। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको सॉल्व करना है। 4 क्या है, तीन संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में है, उनका योगफल कितना है, 280 का आधा है। तीनों संख्या में सबसे छोटी संख्या का वर्ग हमको निकालना है। तो तीनों संख्याओं का अनुपात है उनका योगफल। तो तीनों संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5x प्लस 7x। तीनों संख्याओं का योगफल 280 का आधा है, यानी 280 का आधा क्या है, उसका योगफल है। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। 7×5 = 12 हो तो कितना हो जाएगा, 14x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 140। तो x की वैल्यू कितनी है, 10 आ गई हमारी x की वैल्यू। ठीक है, अब क्या पूछा गया, उनमें तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग। सबसे छोटी संख्या कितनी है, 2। 2 यानी 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20। सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 20। तो उसका वर्ग कितना है, तो 20 का वर्ग कितना होता है हमारा, 400 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90, तथा कॉस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/3। तो साइन ए की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक, तो इसमें दे रखा है ए प्लस बी की वैल्यू 90 है, हमसे कॉस बी भी दे रखा है। तो हम यहाँ पे आपको वैल्यू पता होगी, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस।
तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन कॉस है, यहाँ पे आगे भी होता है लेकिन हम आगे नहीं जाएंगे, सब हमारा साइन कॉस का काम है। तो इसकी वैल्यू पता होगी, 0, 30, 45, 60 और 90, यहाँ तक की वैल्यू होती है। तो इन सभी की वैल्यू क्या होती है, मैं आपको एक बार लिख देता हूँ। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? ये साइन है, ये कॉस है, ठीक है, ये साइन है और ये कॉस है। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/3, 1/3 होती है। साइन 45 की कितनी होती है? 1 बटे 1/√2। इसकी कितनी होती है? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस कॉस की वैल्यू क्या होती है? इसकी रिवर्स हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। 1√3/2, 45, 1/√2, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे भी कर सकते हैं इसको, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। यहाँ पे कॉस बी की वैल्यू 1/3 दे रखी है, तो कॉस बी की वैल्यू यहाँ पे 1/3 है, यानी 1/3 कहाँ दे रहा है? कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/3। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू 1/3, तो आप कितनी आ जाएगा? एक बटे बी की वैल्यू कितनी है? 60। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी रखी है? 90। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। तो साइन कितना? साइन 30 की वैल्यू हमको पूछी गई। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/3। तो 1/3 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे? ठीक है, देखिए क्या है कि यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी। बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, यानी बी ए की तुलना में यदि ए 4 है तो बी ए से 3 ज्यादा है, यानी 7, उसकी कितनी है? अधिक कुशल है, ठीक है, अधिक कुशल हो गया बी। तो किसी कार्य को ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है, तो 4 की एफिशिएंसी से ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो 20 7 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा? 7 से भाग देंगे, तो 80/7 क्या आ जाएगा हमारा? इसे काट देंगे, 7 एकम 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10, यहाँ पे भी 7 एकम 7, 3/7 क्या आ जाएगा हमारा? राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये थोड़ा वैसे आ रहा है, इसको देख लेते हैं। मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, ठीक से नहीं आ रहा होगा समझ में तो। उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं का कितना हो जा रहा है? 14,641/10,000 हो जा रहा है, ठीक। देखिए कितने साल में हो रहा है? 4 साल में। इसको कैसे लिखते हैं? देखिए 10,000 है, 10,000 से कितना हो जा रहा है हमारा? 14,641 हो गया, ठीक है। कितने से कितने साल में हो रहा है? 4 साल में। देखिए ये किसकी पावर है? ये हमारा 10 की पावर 4, ये हमारा क्या है? 11 की पावर 4 है, ठीक है। 4 साल में हो रहा है, यानी 4 वैल्यू ऊपर भी दे रखी है, आपको सीधे से समझ लेना चाहिए क्योंकि यहाँ 4 वर्ष दिया है, तो ये 10 की पावर 4 होगा। और ये 11 की पावर 4 है क्या फिर? हाँ 11 की पावर 4 है, ये वैल्यू कितनी है? 11 की पावर 4 है। फिर 10 से 11 हो रहा है, यानी कितनी की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है 10 पर, तो हमको रेट निकालनी है ना, हमको दर निकालनी है, तो इंटू 100%। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा? 10% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीनों में किराने के सामान पर कितना? 46,000, 4600, 5600, 4800, 3800 और 6,000 खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने का औसत कितना लिखा है? 4500। करने के लिए परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना पड़ेगा? तो हम इसको जोड़ लेते हैं कि लास्ट में सब में जीरो जीरो है, तो हम क्या करते हैं? 4600 को 46 लिख देते हैं, 56, 48, 38, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60। इनको कर देना है, जोड़ देना है। 6 और 6 12 और 8 20 और 28, 28 का आ गया यहाँ पे 8, यहाँ पे कैरी कितनी आ गई? 2, 4 और 2 6, 5 11, 11 4 15, 15 और 3 18, 18 और 6 कितना हो गया हमारा? 24, 248 क्या आ गया हमारा? 5 महीने का आ गया। 6 महीने का एवरेज कितना दे रखा है? 45, 45 तो योग कितना होगा? 6, 45 इंटू 6, 6 पंचतीस का सन चला 3, 6 जो 24 3 कितना होगा? 27। तो ये 6 महीने का हो गया, ये 5 महीने का हो गया, इसमें से क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। 248 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 248 को करेंगे तो यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्या? 45, 3, 6 चौक 24 27, ये तो ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या हमें रहा है? 46, 56, 48, 38 और 60। 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 का 8 आ गया, 2 कैरी आ गया, और 4 2 6, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3
18, 18 और 6 24 टू 48, ये भी ठीक है। हाँ, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो अरे 22 ही तो आएगा। हाँ, और डबल जीरो हम लोग छोड़ के चल रहे हैं, मैं इसीलिए कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ पर लास्ट में जीरो आ रहा है। यहाँ पे 22 बज रहा है ना, हम लोग डबल जीरो छोड़ के चल रही है ना सबका। ये 4600 है या 5600 या 4800 है, यहाँ पे क्या है, डबल जीरो है, तो यहाँ पे भी डबल जीरो आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, 4500 है, देखिए 4500 डबल जीरो, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डबल जीरो, तो यहाँ पे भी डबल जीरो बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत ने दो पंखे 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदे। उनमें से एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 8% खाने पर बेच दिया। कितना खरीदा इसने, 2500 का खरीदा। इसको आप 2500 की वैल्यू लेके भी नहीं चल रहा है, हमको इजी ले लेते हैं। मान लीजिए हम 100 रुपए का ले लें, क्योंकि इससे कोई मतलब होने वाला नहीं है। एक को उसने कितने 15% के लाभ पर बेच दिया, यानी कितना 115 में भी 100 का, दूसरे मतलब दूसरे भी 100 का ही खरीदा गया, दोनों सेम पर खरीदे ना, तो इसको 8% हानि पर बेच दिया, यानी 92 बेच दिया। तो खरीदे टोटल कितने के हो गए हमारे, 200 की। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, 9 10 का शून्य, हासिल है ये, यानी 207, यानी 7 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 200 पर, इंटू 100%। इजी 100 मान के मैंने आपको इजी तरीके से समझाया, दो जीरो से दूरी करेगा, 7 में 2 का भाग देंगे, 3.5% क्या हो जाएगा हमारा लाभ, क्योंकि 7 ज़्यादा था इसलिए क्या हो जाएगा हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है, ये 25,000 की कोई वैल्यू यहाँ पे है नहीं, आप मतलब ऐसे भी कर सकते हैं। सिर्फ आप 15% और 8% की फ्रैक्शन वैल्यू से भी ले सकते हैं। मैंने आपको 800 से ईजी बनवा था, इसलिए ईजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, तो क्या होता है, संख्या क्या होगी, हर अंश उसके, तो अंश क्या हो गया हमारा x, तो हर क्या हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा। हर क्या है उससे 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ने पर, अंश में क्या करना है हमको, देखिए यहाँ पे क्या करने है, अंश में 17 जोड़ने पर, तो हमने अंश में 17 जोड़ दिया, और हर में से एक घटाने पर, हर में से एक घटा दिया। परमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती है, कितनी होती है, 3/2। इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 17 बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x प्लस 8 में से चला 7 3 21 हो जाएगा। यहाँ पे इसको इसमें से माइनस करेंगे, x x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, संख्या क्या थी हमारी, x बटी x प्लस 8 थी ना हमारी परमेय संख्या, तो ऊपर क्या हो जाएगा 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, 13 प्लस 8, ये कितना है 13 प्लस 8, हमारी परमेय संख्या क्या हो जाएगी 13/21 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,30,910 है। यदि गत वर्षों में क्रमशः 6% की वृद्धि, 5% की कमी और 4% की वृद्धि हुई, तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, x थी। ठीक है, उसमें क्या हुआ, 6% की वृद्धि हुई, यानी कितनी हो गई, 106/100। फिर क्या हुआ, 5% की कमी हुई, यानी 95/100। फिर क्या हुआ, 4% की वृद्धि हुई, यानी 104/100। अब कितनी होगी, और ये सब होने के बाद कितनी होगी अब हमारी, 1,30,910, ये हो गई हमारी। बस इसको क्या कर देना है हमको, काटना पीटना है, बस। अब क्या है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है। हम इसको काटते हैं, देखिए पहले इसको किससे काटते हैं हम लोग हम एक काम करते हैं, इसको पहले 5 से ही काट लेते हैं। 5 से काटेंगे कितनी बार, 19 बार जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 छः 30, और 5 एकम 5, यहाँ पे 40, 40 41 हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 2 से काट देते हैं। 2 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे इसको, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 0 2 नंबर 18, एकम 1, ये आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग इससे को काटते हैं हम लोग किससे, इसको देखिए हमारा 13 से कट रहा है हमारा, 13 से काटेंगे, ये कितनी बार आएगा, 13 से काटेंगे, 13 चौके 52, 4 बार चला जाएगा। यहाँ पे कितना है, 13 एकम 13, 0 0 13 7 91। इसको हम एक बार और लिख लेते हैं, x इंटू 106/100 अभी भी बचा है हमारा, 19/100 बचा है अभी, ऊपर करना 4/100 बचा है, बराबर यहाँ पे करना 1007, ये भी बचा हुआ है। 4 से तो इसको काट देंगे, ये कितनी बार चला जाएगा, 25 बार चला जाएगा। ठीक है, इसको काटते हैं, ये 53, 2 से काटेंगे, ये 50 आ गया हमारा। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, अब सीधा 53 से काटते हैं, 19 से काटेंगे। ठीक है, 19 से हम लोग काटते हैं, तो 19 से कितनी बार बन जाएगा, देखिए इसको 19 से काटते हैं हम लोग, 19 से काटेंगे तो ये कटेगा, 19 पंचे 95 आ गया, 19 पंचे 95, हमारा कितना बच गया, 5 57, 19 3 57, यहाँ पे आ गया 53। ठीक है, ये 53 कट गया 19 से, और 53 से ये वाला 53 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 इंटू 100 इंटू 25,
25 पंजे 125 आ जाएगा और 3 जीरो आ जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर यहाँ पे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, एक घनाभ की विमाएं 60 54 और 30 सेंटीमीटर है। घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर उपजा के कितने घन रखे जा सकते हैं। देखिए, घनाभ का हमारा क्षेत्रफल के आयतन क्या हो जाएगा, आयतन होगा 60 इंटू 54 इंटू 30। और इसमें से हमको क्या निकालना है, घन निकालना है। तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। ये हो जाएगा, बस इसी क्या करना है, हमको काट देना है। ठीक है, देखिए एक 6 से हमारा इसको काटेंगे हम लोग। एक 6 से हमारा कटेगा, ये 6 10 बार, 6 से काटेंगे ये 9 बार, 6 से काटेंगे 5 बार, तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 पन्ना 45, यानी 450 क्या आ जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको, 6 की पावर 2x प्लस 1 डिवाइड 216 बराबर 36 दे रखा है। तो 6 की पावर कितना दे रखा है, 2x प्लस 1 डिवाइड का मतलब कितना होता है 216 बराबर कितना दे रखा है 36। ठीक है, देखिए इसका इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 की पावर यहाँ पे कितना है 2x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 की पावर क्या है, 6 का वर्ग है, तो 6 की पावर 2 इंटू ये 6 की पावर क्या है 3, 6 216 कितना 6 का क्यूब होता है। तो गुणा में क्या होता है, पावर जुड़ जाती है। तो 6 की पावर क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 की पावर 5। तो 6 अदर सेम में तो क्या हो जाएगी, घातें भी सेम होगी। तो 2x प्लस 1 बराबर 5 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 5 में से चला 4, x वैल्यू हमारे आ जाएगी 2। ठीक, x वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80 का कितना प्रतिशत 80 होता है, यानी एक का कितना प्रतिशत एक होगा, दो का कितना प्रतिशत दो होगा, यानी 100% ही होता है। मतलब 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 100% बराबर क्या होता है 100, 100% को बटेंगे 100, यानी उस चीज में एक से मल्टीप्लाई कर देना। तो 80 का कितना प्रतिशत 80 होगा 100 ही होगा वो। ठीक है, इसमें टाइम लगने वाली कोई बात ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, इसको देखिए हम तोड़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है एक, यहाँ पे क्यू 6 है, तो 8 का क्यू रूट कितना होता है 2, और 1000 का कितना होता है 10। ठीक है, 10 होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है प्लस 192 अपॉन 3। यहाँ पर क्या है उसका क्यू रूट है, 3 से उसको काटेंगे, 3 के 12 और 3 के 12 64 आ रहा है। 2 से काट देंगे कितनी बार, ये 10 आना चाहिए, 2 से 5 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस और ये 4। 64 का क्यू रूट कितना होता है 4, तो 9 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा 9, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी। मान लीजिए पूरा वृत्त है, ये 56 सेंटीमीटर क्या है इसका व्यास है, तो 28 क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, इसका आधे भाग को हम क्या करना है, आधा भाग ये, इसकी हमको परिधि निकालनी है। परिधि क्या होती है, पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, आधी की निकालना है तो क्या हो जाएगी पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी रखी 28, काटेंगे 7 से 4 बार, 4 इंटू 22 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 88, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 13,260 को राम और श्याम के बीच इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि राम को 11 रुपये मिले और श्याम को 15 रुपये, 15 रुपये। इस प्रकार के देखिए, यहाँ पे क्या है राम है, यहाँ पे श्याम है, 11:15 में हमको क्या करना है इसमें बांटना है। राम और श्याम को कैसे में मिलेंगे, हम किसी एक का निकाल लेते हैं, मान लीजिए राम का निकालते हैं 11, राम का ऐसा कितना है 11, और राम श्याम दोनों का कितना हो जाएगा हमारा 11 और 15 कितना हो जाएगा हमारा 26। ठीक है, टोटल कितना दे रखा है 13,260 दे रखा है। इसको बस क्या करना है काटते हैं, देखिए 13 से काटेंगे इसको 2 बार, 13 13 जीरो, 13 दूनी 26, यहाँ पे जीरो हो गया। 2 से काटेंगे 2 पंच 10, 1 510 इंटू 11 कितना आएगा 0 1 6 5, यानी पहला अंक कितना आ गया 5610, सिर्फ इसी में दे रखा है 5610, साइन कितना आ जाएगा 76 50 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ हमको पहले तक अच्छे से पढ़ते हैं, ग्राफ हमारा क्या दे रखा है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, पढ़िए इसको। सीमा निर्देश, सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण नीचे दिए गए चित्रलेख में दिया गया है। इन विषयों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है हमारा 480 है। ठीक, योग कितना दे रखा है हमको 480 दे रखा है। सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, यहाँ पे कोण है, पूरा कोण कितने का होता है 360 डिग्री का, और हमसे पूछा कितना गणित, यहाँ पे गणित का दे रखा है 93, तो 93 कितने में से, पूरा वृत्त कितने का होता है 360 का, तो 360 में से 93 की, जबकि योग कितना है यहाँ पे पूछा कितना दे रखा है 480, तो 480 में गुणा कर देंगे। क्या करना है इसको बस सॉल्व करना है। एक जीरो से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे काट देंगे
6 से काटेंगे 6 36, 6 8 48, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, नहीं 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से कटेगा ये 4 बार, ठीक है। अच्छा 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 1 3, 31 इंटू 4 आ जाएगा, 4 1 4, 4 3 12। यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं आया है, यहाँ पे कितना आंसर है इसका 124 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे समीकरण दे रखा है उसका, हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। समीकरण क्या दे रखा है, 2/3x माइनस 4 प्लस 2/2x-6 बराबर 0। क्या कर देना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 इंटू 2x-6 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 3x-4 बटा क्या आ जाएगा हमारा 3x-4 और 2x-6 बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4x-12 प्लस 6x-8। इसका मल्टीप्लाई 0 में होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली 0 हो जाएगी पूरी, ठीक है। 4x और 6 क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, 10x 12 8 कितना हो जाएगा माइनस का 20 बराबर 0 आ जाएगा। तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 आ जाएगी, ठीक है। यही हमसे पूछा गया है इसका सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, किसी वस्तु को 560 में बेचने पर कोई हानि, 720 में बेचने से हुई लाभ से 50 अधिक है, कितना अधिक है 50 अधिक है। देखिए हानि कैसे निकालते हैं, मान लीजिए हमारा क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य मान लिया हमने सीपी यानी कॉस्ट प्राइस मान लिया उसका x है, ठीक है। तो 560 में हुई हानि, हानि कब होगी जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो, यानी x माइनस के 560, क्रय मूल्य से कम है, ठीक है। ये क्या है 720 में हुई लाभ, तो लाभ कब होगा जब 720 में से हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य को निकालेंगे, ठीक। हुई हानि 720 में हुई लाभ से 50% अधिक है, यानी हानि लाभ से 50 अधिक है, तो लाभ में हम 50 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे दोनों बराबर, इसलिए बराबर का यहाँ पे चिन्ह लगाया है। बस इसको क्या कर देना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा x माइनस के 560 बराबर क्या आ जाएगा 720 प्लस 50 कितना हो जाएगा 770 माइनस x, इसको इस तरफ लाएंगे क्या हो जाएगा 200, 2x बराबर, इसको जोड़ देंगे 770 प्लस 560 जोड़ेंगे तो 0, 7 6 3 का 3 हासिल आया 1, 7 5 12 1 13 30, 2x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, यानी 665 क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो हमारे 20 के 20 क्वेश्चन हो गए हैं। आपके 20 में से कितने क्वेश्चन बने हैं इस टेस्ट में बताना है। मेरे 20 के 20 सही थे, मैंने आपको सॉल्व करा दिए, और हर संडे वाले जितने मॉक टेस्ट होंगे उन सभी को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको सारी चीज़ें आपको मिलती रहें। आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।